गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिराइव्ड सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट। तो पहले डिराइव्ड सेट की कुछ एक प्रॉपर्टीज जो आज हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस की थी, क्लोज सेट्स और डिराइव्ड सेट से रिलेटेड रिजल्ट। आज हम पहले ये रिजल्ट करेंगे। लेट अस रीड दैट कि if A and B are two subsets of a metric space XT, then first property जो हमें प्रूव करनी है वो ये है कि if A is a subset of B, then A dash is a subset of B dash. Second property है A union B whole dash is equal to A dash union B dash, right? और थर्ड प्रॉपर्टी जो आज हम प्रूव करेंगे इंटरसेक्शंस के लिए वो ये है कि A intersection B whole dash is a subset of A dash intersection B dash. In this case, equality need not hold, right? बहुत सिंपल से रिजल्ट्स हैं. Let us prove them one by one. फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं. क्या गिवन है मुझे? A is a subset of B और मुझे प्रूव क्या करना है कि A dash B dash का सबसेट है. तो अगर मुझे लेफ्ट को राइट का सबसेट प्रूव करना है तो क्या तरीका है? आई विल टेक अ एलिमेंट इन A dash and will show that it belongs to B dash. ठीक, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे. Let x belongs to A dash. अब x A dash में है, A dash है A का डिराइव्ड सेट. अगर x A dash में है इट मीन्स x A का क्या है? लिमिट पॉइंट. तो वो लिख दो. जो डेफिनेशन है वही बस हमने लिखती जानी है. x A dash में है, दिस implies x is a limit point of A. और अगर x A का लिमिट पॉइंट है तो x के अराउंड हर एक ओपन स्फीयर में A के कितने पॉइंट्स मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी. लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से दिस implies every open sphere having center on x, जिसका सेंटर कहाँ है? x पर. having center on x has infinitely many points of A. ठीक है. अगर A के infinitely many points हैं तो B के भी होंगे. क्यों? क्योंकि A क्या है? B का सबसेट. तो जो भी पॉइंट्स A के हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? B को. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं and as such of B. अगर A के इनफाइनाइटली मैनी है तो इसका मतलब B के भी कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी. और ऐसा क्यों है? बिकॉज A इज ए सबसेट ऑफ B. तो अगर हर एक ओपन स्फीयर में B के भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ B. और अगर x B का लिमिट पॉइंट है तो दिस मीन्स x बिलोंग्स टू B डैश. यही हमें प्रूव करना था. We took an element in A dash और हमने शो किया कि वो किसको बिलोंग कर रहा है? B डैश को. And this means that A dash is a subset of B dash, right? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव. हैंस प्रूव्ड. फाइन. चलिए इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में मुझे ये प्रूव करना है कि A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश. और ये पहले भी मैंने आपको बताया है, अगर हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो क्या शो करेंगे कि लेफ्ट साइड राइट का सबसेट है और राइट साइड इज ए सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड. तो वन वे तो बहुत ही सिंपल है ये. लेट अस डू दैट. वी नो A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B. A किसका सबसेट होता है? A यूनियन B का. और इसी तरह B भी किसका सबसेट होता है? A यूनियन B का. यूनियन को बनाने वाले दोनों सेट्स उसके क्या होते हैं? सबसेट, राइट? और फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं, अगर A यूनियन B का सबसेट है तो A डैश इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B होल डैश. यहां से आ गया कि B डैश इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B होल डैश, राइट?
ए डैश भी इस सेट के अंदर है, बी डैश भी इस सेट के अंदर है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए डैश यूनियन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल डैश. कॉल दिस एज वन. तो वन में तो सिंपली प्रूव हो गया A dash union B dash is a subset of A union B whole dash. तो रिजल्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे शो करना है कि राइट साइड लेफ्ट का सबसेट है. तो क्या प्रूव करना रह गया, उसको लिख लेते हैं. रिमेन्स टू प्रूव A union B dash is a subset of A dash union B dash. ठीक है, हमें लेफ्ट साइड को राइट का सबसेट प्रूव करना है. डायरेक्ट मेथड कहता है टेक अ एलिमेंट इन लेफ्ट साइड एंड प्रूव दैट इट बिलोंग्स टू राइट साइड. और एक मेथड मैंने आपको नेगेशन का बताया था कि अगर x राइट साइड में नहीं है तो x लेफ्ट साइड में भी नहीं होना चाहिए. तो हम उस मेथड से इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे. क्या लिखेंगे, और इक्विवेलेंटली. उस तरह से प्रूव करना ज्यादा इजी रहता है तो हम उस तरह से प्रूव करेंगे. और इक्विवेलेंटली we shall show that if x does not belong to a dash union b dash, अगर राइट साइड पर x नहीं है then x does not belong to A union B whole dash. ठीक है, अगर x वहां पर नहीं है तो x लेफ्ट साइड में भी नहीं है. So let us start. Now, see here, x कहाँ नहीं है, A dash union B dash में नहीं है. अब एक बात मुझे बताओ, कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब नहीं होता, जब वो दोनों में ना हो. क्योंकि अगर किसी एक में भी चला गया, अगर A डैश या B डैश में से किसी एक सेट को भी x बिलोंग कर गया तो इट मस्ट बी इन यूनियन. तो जब भी कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों के दोनों सेट्स में नहीं है. x A डैश में भी नहीं है और बीच में वर्ड क्या आएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग टू B डैश. ना x A डैश में है ना ही x B डैश में है. x A डैश में नहीं, इसका मतलब x is not a limit point of A. x B डैश में नहीं, it means x is not a limit point of B either. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, this implies x is neither a limit point of A nor that of B. ना तो x का A का और ना ही B का ये लिमिट पॉइंट है. और लिमिट पॉइंट नहीं होने की मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी, वही अब हम यूज करेंगे कि अगर x A का लिमिट पॉइंट नहीं है तो x के अराउंड मुझे एक स्फीयर मिलेगा जिसमें या तो A का एक भी पॉइंट नहीं है और या फिर अकेला क्या है, x है. तो वही चीज हम लिखेंगे. ठीक है, सी नाउ, x ना तो A ना ही B का लिमिट पॉइंट है तो दो ओपन स्फीयर हमें मिलेंगे, एक A सेट के लिए और दूसरा B सेट के लिए. दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट R1 पॉजिटिव एंड R2 पॉजिटिव सच दैट Sx R1 में A का अगर मैं उसकी A से इंटरसेक्शन कराऊं तो वो या तो एम्प्टी है और या फिर उसमें एक अकेला पॉइंट है, कौन सा, x. ये किससे मैंने लिखवाया है, इफ x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A. बिल्कुल सिमिलर मैनर में Sx R2 में या तो B का एक भी पॉइंट नहीं है और या फिर अकेला कौन सा पॉइंट है, x. इन दोनों को हम ज्वाइंटली दे देंगे नंबर 2. फाइन. फिर हमें इन दोनों में से कॉमन स्फीयर निकालना है. वो तरीका तो अब आप लोगों को अच्छे से आता है. क्या ले लेंगे हम, दोनों रेडियाई का मिनिमम. लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 एंड R2 पॉजिटिव. दोनों का मिनिमम भी क्या होगा, पॉजिटिव. एंड देन SXR जो होगा
वो दोनों सफियर्स में होगा। जो स्मॉलर वाला सफियर है वो SXR1 में भी होगा और SXR2 में भी होगा। ठीक है। अब सेकंड और थर्ड को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो क्या आएगा हमारे पास। SXR1 में A का या तो कोई भी पॉइंट नहीं है या अकेला X है, और SXR तो उससे भी छोटा सफियर ले रहे हो। तो जब हम उससे भी छोटा सफियर ले रहे हैं तो उसमें भी यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। सिमिलर फॉर SXR2। तो क्या आएगा हमारे पास कि SXR की A के साथ इंटरसेक्शन इज आइदर फाई और सिंगलटन X। इन द सेम मैनर SXR की इंटरसेक्शन B के साथ भी है या तो फाई या फिर सिंगलटन X। ठीक है। सी नाउ SXR की A से इंटरसेक्शन कराने पर भी यही पॉसिबिलिटी है, B से इंटरसेक्शन कराऊं तब भी यही पॉसिबिलिटी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि A और B के किसी भी पॉइंट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B। तब भी या तो ये एम्प्टी होगा और या फिर इसमें अकेला कौन सा पॉइंट आएगा, X आएगा। ठीक है। और इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि मुझे X की एक नेबरहुड मिली जिसमें A यूनियन B का या तो कोई भी पॉइंट नहीं है या फिर अकेला X है, और ये इंडिकेट करता है कि X इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B और X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B डैश। हमने यही प्रूव करना था कि अगर X A डैश यूनियन B डैश में नहीं है तो X इज नॉट देयर इन A यूनियन B होल डैश। तो ये इक्विवेलेंटली मेरे लिए क्या प्रूव करेगा कि A यूनियन B होल डैश is a subset of A dash union B dash. Call this as fourth. ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, फोर्थ लिखी हुई है। फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करेंगे तो आएगा लेफ्ट इज ए सबसेट ऑफ राइट एंड राइट इज ए सबसेट ऑफ लेफ्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव what we have A union B whole dash is equal to A dash union B dash। यही हमें प्रूव करना था, तो इसके नीचे आप लिखेंगे hence proved। क्या लिख लो, hence proved। चलिए लेट अस डू द थर्ड केस नाउ। थर्ड तो बहुत ही सिंपल है। A इंटरसेक्शन B डैश को प्रूव करना है सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, which is very easy to prove। वन वे रिजल्ट है। क्या यूज करेंगे कि वी नो A intersection B is a subset of A and A intersection B is also a subset of B। इंटरसेक्शन तो दोनों का ही सबसेट होती है, A का भी और B का भी। तो फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करें तो यहां से आएगा कि A इंटरसेक्शन B होल डैश इज अ सबसेट ऑफ A डैश, और यहां से आ जाएगा कि A इंटरसेक्शन B होल डैश इज अ सबसेट ऑफ B डैश। और A इंटरसेक्शन B डैश क्योंकि A डैश और B डैश दोनों में है तो इसका मतलब इट इज इन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। हो गया प्रूफ। ये तो बहुत सिंपल था, हेंस प्रूव्ड। फाइन। चलिए अब हमें लिखनी है इक्वालिटी नीड नॉट होल्ड। इक्वालिटी नीड नॉट होल्ड। लेट अस डू दैट नाउ। जो चीज होल्ड नहीं करती उसके लिए हमें एग्जांपल देनी है। तो हमने कौन सी मीट्रिक स्पेस लेनी है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। कंसिडर यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मीट्रिक स्पेस में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था सबसे अच्छी एग्जांपल रहती है रैशनल्स और इरेशनल्स की। सो लेट A इज द सेट ऑफ रैशनल्स एंड B इज द सेट ऑफ इरेशनल्स। ठीक है। तो रैशनल्स के लिमिट पॉइंट पूरी की पूरी रियल लाइन होती है
इरेशनल्स के लिमिट पॉइंट भी पूरी की पूरी रियल लाइन होती है। तो अगर मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखूं तो वो हुई आर इंटरसेक्शन विद आर, और आर की आर के साथ इंटरसेक्शन है आर, ठीक है। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी पहले अलग से फाइंड आउट करें तो रैशनल और इरेशनल्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप डिराइव्ड सेट लिखेंगे तो वो 5 का डिराइव्ड सेट है, और 5 का डिराइव्ड सेट तो 5 ही होता है। तो यू कैन सी दैट ए इंटरसेक्शन बी होल डैश 5 आ रहा है, जबकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज आर। तो व्हाट वी गेट, इनको कुछ नंबर दे सकते हो, लेट अस से 1 and 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाई that A intersection B whole dash is not equal to A dash intersection B dash. Equality need not hold. ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हुए विच आर रिलेटेड विद डिराइव्ड सेट। बिल्कुल सिमिलर ही आज हम 3 रिजल्ट्स करेंगे विच आर रिलेटेड विद क्लोजर ऑफ द सेट। क्या होता है क्लोजर ऑफ द सेट? इट इज द सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट्स। एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में 3 रिजल्ट्स हम लिखेंगे फॉर क्लोजर ऑफ द सेट। तो यहां लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट, या प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर ऑफ सेट्स, ठीक है। लेट ए एंड बी बी 2 सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस XD। सेम जो हमने डिराइव्ड सेट के लिए प्रूव की, एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर ए सबसेट है बी का तो हम दिखाएंगे कि ए बार इज ए सबसेट ऑफ बी बार, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन के केस में होती है इक्वालिटी, A union B whole bar is equal to A bar union B bar। और थर्ड होती है A intersection B whole bar is a subset of A bar intersection B bar। इसके नीचे हम लिखते हैं equality need not hold, equality need not hold, ठीक है। चलिए लेट अस डू देम वन बाय वन। तो बिल्कुल सेम जैसे अभी पीछे का किया, सारे प्रूफ सिमिलर लाइंस के ऊपर है, यू विल सी दैट। लेट अस सी। फर्स्ट है, मुझे प्रूफ करना है कि ए बार इज ए सबसेट ऑफ बी बार। तो सबसेट प्रूव करने के लिए आई विल टेक अ एलिमेंट इन लेफ्ट साइड एंड विल शो दैट इट बिलोंग्स टू राइट साइड। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बार। अगर x a बार में है तो इसका मतलब हुआ कि x इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A। और एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन x कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ A। तो वही लिखेंगे डेफिनेशन एडहेरेंट पॉइंट की, एवरी open sphere centered on x contains at least one point of A, ठीक है, and as such of B, and as such of B. This is because A is a subset of B. अगर किसी नेबरहुड में A के पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली B के भी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि A B का क्या है? सबसेट, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट X is an adherent point of B। और अगर X B का adherent point है तो दिस मीन्स x belongs to B बार। x हमने लिया A बार में और x कहाँ पहुंच गया? B बार में। And this means that A bar is a subset of B bar।
हेंस प्रूव। देखो बिल्कुल सेम तरह से है जैसे हमने डिराइव सेट के केस में प्रूव किया था। ठीक है, चलिए लेट अस डू द सेकंड प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी होल बार को प्रूव करना है इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। इक्वालिटी प्रूव करनी है। इक्वालिटी के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट इज अ सबसेट ऑफ राइट एंड राइट इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट। सेकंड प्रॉपर्टी, वन वे तो बहुत इजी ही है लिखनी। कैसे लिखते हैं हम, ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट ए डैश इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल डैश एंड दिस इम्प्लाइज दैट बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, सॉरी ये हमें क्लोजर में लिखनी थी, मैंने डिराइव्ड में ही लिख दी। क्या लिखेंगे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि ए बार इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल बार एंड बी बार इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल बार एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए बार यूनियन बी बार is a subset of A union B whole bar। वन वे तो इजी ही होता है, क्या प्रूव करना रह गया, अदर वे अराउंड। remains to prove that A union B whole bar is a subset of A bar union B bar। हमें ये प्रूव करना है और इसको हम उसी तरह से प्रूव करेंगे नेगेशन मेथड से, और इक्विवेलेंटली we shall show that if X does not belong to A bar union B bar, then X does not belong to A union B whole bar। बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर मैनर में जैसे हमने पिछला रिजल्ट प्रूव किया। लेट अस स्टार्ट नाउ। X डज नॉट बिलोंग टू ए बार यूनियन बी बार। इसका मीनिंग क्या हुआ, यूनियन में एलिमेंट नहीं है तो X ना तो ए बार में है ना ही बी बार में। ए बार में नहीं है मतलब ए का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, बी बार में नहीं है मीन्स बी का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। So X is neither an adherent point, X is neither an adherent point of A nor that of B। ना तो A का ना ही B का ये एक एडहेरेंट पॉइंट है। ठीक है, जब दोनों में नहीं है और एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है, वो भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, चेक करना। जब एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशंस हमने लिखी थी कि देयर एग्जिस्ट R1 पॉजिटिव एंड R2 पॉजिटिव सच दैट SXR1 की A से इंटरसेक्शन 5 होनी चाहिए और SXR2 की भी B से इंटरसेक्शन 5 होनी चाहिए। ये थी इफ अ पॉइंट इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट। इन दोनों को हम ज्वाइंटली क्या बोल देंगे, नंबर 2। फिर हमें एक ऐसा सफियर बनाना है जो दोनों के लिए कॉमन हो, और कॉमन सफियर बनाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। सो लेट R इज इक्वल टू minimum of R1 and R2। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका मिनिमम भी पॉजिटिव होगा। एंड व्हाट यू विल हैव कि SXR जो स्मॉलर सफियर है वो दोनों सफियर्स के अंदर होगा। SXR is a subset of SXR1 and SXR is also a subset of SXR2। इन दोनों को हम ज्वाइंटली नंबर 3 कह देंगे।
सेकंड और थर्ड को कंबाइन करें तो सेकंड एंड थर्ड इम्प्लाई कि एस एक्स आर की इंटरसेक्शन, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सारा पिछले वाले रिजल्ट की तरह है एकदम। एस एक्स आर की ए से इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, एस एक्स आर की बी से भी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। अगर दोनों से एम्प्टी है तो उनकी यूनियन से भी क्या होगी, एम्प्टी, और इट इज 5, and this means that X is not an adherent point of A union B. तो X does not belong to A union B bar, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये शो करेगा कि A union B whole bar is a subset of A bar union B bar. This is number 4, and फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन कर दें तो क्या आएगा, A union B whole bar is equal to A bar union B bar. This you can write yourself. इसको कंप्लीट करें, ठीक है। फाइनली थर्ड पार्ट मैं नहीं कराऊंगी, आप लोगों ने अपने आप लिखना है, और जो एग्जाम्पल हमने डिराइव्ड सेट के लिए यूज की, सेम एग्जाम्पल वो भी आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट तुम लोगों ने लिखना है, यहाँ तक के सारे रिजल्ट्स को अच्छे से कर लो, और अगर कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, ठीक है।